हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1B की तीसरी की ग और घ नंबर सवाल हल करेंगे। पिछले क्लास में आपने क और ख हल किया था, आज ग और घ हल करेंगे। तो इसमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा समान है जोड़ा और कौन सा असमान है, यानी समान नहीं है। तो देखो, तो काट के देखो कि समान है कि असमान। ऐसे तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये 7 है, 21 है, 3 है, 9 है, ऐसे पता है। तो अगर कटे तो इसको काट दो तो पता चलेगा। तो 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, कट के कितना -1/3। और ये कितना हुआ, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, कितना आया 1/-3। तो ये समान है कि असमान है। तो आप देखो ध्यान से, तो ये समान है। क्यों समान है, माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी बराबर है। ये ऊपर नीचे मत देखना कि ये इसमें नीचे लगा हुआ है ऊपर इसलिए असमान है, ऐसा नहीं है। चाहे ऊपर लगाओ माइनस, चाहे नीचे लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो माइनस चाहे ऊपर नीचे लिखो, बात एक ही है। दो माइनस होता तब ना समान होता, क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाता या कट जाता। तो यहां दोनों माइनस में और दोनों का मान 1/3 है, तो क्या है, समान। ठीक है, ये नहीं कि इसमें हर में माइनस लगा हुआ है और इसमें अंश में लगा हुआ है इसलिए बराबर है, ऐसा नहीं है। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ठीक है, तो दोनों समान है। इसको देखते हैं कि समान है कि असमान है। तो कटे तो काट दो, 2 चौक काट, 2 7 14, और ये माइनस से माइनस खत्म हो गया ना, क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, खत्म हो गया। तो कितना है 4/7। और इसको देखो, ये कटेगा, 13 किसी से कटेगा ही नहीं। ये तो मान लो 3 से 23 कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, अर्थात ये इतना ही रहेगा। तो 13/21। तो देखो समान है कि असमान, असमान है, क्योंकि इसमें 7 है, इसमें 21 है, इसमें 4 है, इसमें 13 है। कहाँ समान है, तो ये समान नहीं, समान नहीं, ऐसे आपको लिख देना। बस इसका आंसर इतना है, तो लिख लीजिए इसको। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने दिख रहा होगा, चौथी की क और ख। तो क में क्या है 3/4 और ख में 3/5। इसको करना क्या है, ये प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर देखो कैसे निरूपित किया जाता है, बहुत सरल है, बता देते हैं आपको। तो संख्या रेखा जो x और y अक्ष पे होता है, लेकिन यहाँ आपको y अक्ष पे नहीं दिखाना, केवल x अक्ष पे दिखाना है। तो ये होता है संख्या रेखा, इसी को कहते हैं संख्या रेखा। कहीं 0 होगा इसमें ऐसे, इधर 0 के बाएं साइड में माइनस होता है, दाहिने साइड में प्लस। तो हम बाएं साइड वाला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें प्लस है, केवल दर्शाना है। तो आप प्लस ही केवल दर्शा सकते हो, कोई जरूरी नहीं फालतू में लिखना है। दर्शाना माइनस वाले को है नहीं, तो प्लस वाले को लिखना है तो प्लस में लिखो। तो यहाँ देखो 3/4 को इस पे प्रदर्शित करना है। देखिए, इसको लिख दो 1/4, इसको लिख दो 2/4, इसको 3/4, इसको 4/4 करोगे तो 4/4 अर्थात क्या है, 1 है। ठीक है ना, 4/4 करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 करके कितना आया 1। तो यहाँ 1 होगा, अर्थात ये सब 1 से कम है। तो कहां तक जाना है, 3/4 तक। तो 3/4 ऐसे दर्शा दो, इसमें से ऐसे 0 से कहां तक जाएगा, 3/4 तक। ये इसका हो गया। और 3/5 इसी बटे में वही लिखना जो आप में दिया हो, मतलब जो किताब में दिया हो आपके, उसी को लिखना है। 3/4 है तो 1/4 हमने लिखा, आपकी बार बटे में 5 है तो बटे में 5 लिखे, जो बटे में रहेगा वही लिखना आप। तो इसको देखिए, अब इसको दर्शा देते हैं। ये मान लो हो गया 0 को बाएं साइड दिखाना नहीं है माइनस में, तो यहां मान लो 1/5
अरे एक के बाद 2 आएगा ना भाई, तो 2/5, 3/5, 4/5, तो यहाँ 5/5 का मतलब 1 आएगा। ठीक है, 5/5 करोगे ना, 5/5 अर्थात 5 एक कम 5 आया कितना 1। तो कहाँ तक जाना है 3/5 तक, तो यहाँ 0 से उठ के जाएगा 3/5 तक, तो हो गया 3/5। बस इसी को ऐसे दर्शाना है, हो गया। पहले इसको आप लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगला देखिए। अगला ग और घ नंबर है, इसको भी दर्शाना है। तो देखिए 5/8 को अब दर्शाइए, तो वैसे ही दर्शाना है जैसे अभी तक बताए थे। लाइन खींच दिए, यहाँ 0 कहीं, 0 को आप बगल लीजिए क्योंकि 0 को बाएं तरफ दर्शाना नहीं, दाहिने तरफ दर्शाना है। तो देखो, तो 1/8 होगा, 2/8 होगा, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ऐसे करके कहीं पे 1 होगा। ठीक है, तो आपको जाना कहाँ तक है 5/8। तो आप पहले ही आपको बताया कि बटे में वही लिखना है जो आपकी किताब में दिया। तो कहाँ तक जाओगे 5/8, तो यहाँ है 5/8, तो ऐसे खींचो और यहाँ तक ऐसे चले आए। तो यहाँ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे भी खींच सकते हो, ये भी तीर बना सकते हो, नहीं बनाना तो नहीं बनाओ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब इधर से गए हो इधर, यही ये दर्शाता है दिशा को। और 3/16 दर्शाना है, तो 3/16 है, खींच दो। तो इसी तरह 0 यहाँ कर दोगे। अब 3/16 तक जाना है, तो 1/16 कहीं होगा, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, ऐसे करके कहीं अपना 1 होगा। ठीक है, या पॉइंट ऐसे होगा। तो हमको तो जितना दिखाना है, जितना बस उतना ही काम में ले लो, 1-2 पॉइंट आगे लिख दो, बस हो गया। तो 3/16 यहीं मिल गया, यहीं इसको दर्शा बस ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये नहीं, दोनों सही है। आप दिशा ये तीर बनाए हो तो ऐसे काम दे, ऐसे भी चाहे जैसे लिख लो। ठीक है, दोनों सही। तो आप लोग अब इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन असमान है। तो यानी 25वीं सवाल में क्या बताना है, जो संख्याएं दी गई हो का खा गा घा में, उसमें समय बताना है कि कौन कौन असमान है। ठीक है, तो आंसर में आप केवल असमान ही लिखेगा, समान वाला नहीं लिखेगा। समान यानी बराबर, बराबर वाला नहीं लिखेगा, वो केवल जो बराबर नहीं वही लिखेगा। तो देखो, देखते हैं कौन कौन समान है, कौन सा असमान है। तो 8 कट जाए तो काट लो पहले, तभी तो पता चलेगा। तो 8 कम 8, अब 8 त्रिक 24, ये कितना आया -1/3। और ये कितना आया 7 कम 7, 7 त्रिक 21, कितना आया 1/-3। तो हमने बताया कि जहाँ माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर, एक ही बात है। तो 1/3 ये भी, 1/3 ये भी, माइनस इसमें भी, माइनस इसमें भी, अर्थात दोनों क्या है समान। तो ये तो समान हो गया भाई, हमसे पूछ रहा है केवल असमान। देखो इसको देखते हैं। तो देखो किसी से कटेगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 होगा, 3 से कटेगा नहीं। 5 से 5 3 15, 5 कट जाएगा। तो 5 3 15, 5 4 20, कितना है -3/4 आया। 4 ऐसे लिख भी, ऐसे जैसे आप चाहो ऐसे लिख सकते। ठीक है, इसको ऐसे भी काट सकते। 5 3 15, 5 4 20, और इसमें 5 5 25, 5 6 30, तो कितना है 5/-6। तो देखो दोनों बराबर है कि
नहीं है, तो 3/4 है, 5/6 है, कहाँ बराबर है, तो ये समान नहीं है, या दूसरा कह सकते हो असमान है। चाहे लिखो समान नहीं है, चाहे लिखो असमान है, बात एक ही है। ये क्या है, असमान है। तो इसको लिख लो, फिर अगला देख लो कि कौन सा समान है कौन सा समान। ये खा तक है, अभी गा खा और है, पहले इसको लिख लो। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल गा और घा में देखो, दिया है, इसमें बताना है कौन सा समान है कौन सा असमान। तो यहाँ देखो, अगर किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाता है तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। और इसमें भी देखो, इसमें भी संख्या से भाग दिया जा रहा है 0 को, ये भी 0 आएगा। ठीक है ना, इसी संख्या से 0 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 0। इसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन इसमें कह रहा है देखने को कोई बोलना, तो आप लोग बताइए। अब यहाँ आपको देख लिए रुकते हैं, अब दोनों बताओ कौन सा समान है कौन सा असमान, फिर हम आपको बताते हैं। पहले बताओ, तो बताओ आप लोग, ये समान है कि असमान है? सबको दिख रहा है भाई, समान है, मतलब आप भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो ये किसी संख्या से 0 को भाग देने पे कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें भी संख्या से 0 को भाग दोगे तो 0 आएगा। ये माइनस में मत समझना कि दूसरा आएगा, 0 में प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जब आप 0 लिखोगे तो ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, केवल 0 ही लिखा जाता है, ठीक है। जब 0 लिखोगे केवल 0 लिखिए, इसमें प्लस माइनस नहीं लगता है। तो ये क्या है, समान, ठीक है। अब इसमें देखो, कुछ कटे तो काट दो, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना आया, -3/5। और इसमें देखो कितना आया, तो 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, कितना आया, 3/-5। देखो समान है कि असमान है, समान है भाई, क्योंकि माइनस में ए भी है, माइनस में ए भी है, चाहे ऊपर लगा रहे माइनस है नीचे, एक ही बात है। और 3/5 इसमें भी, 3/5 इसमें भी, तो क्या है, ये समान है। तो 5 में कौन वाला केवल असमान मिला, तो ध्यान रखो, तो इसके पहले केवल खा वाले में असमान मिला था, बाकी सब तो समान है। ये भी समान है और ये भी समान है, ठीक है ना। तो कौन सा समान है, केवल खा वाला। खा वाले में आपने लिखा है कि असमान है, तो इसलिए केवल खा वाला समान असमान है। कौन सा असमान है, खा वाला। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। 5वीं में खा असमान है। बस आज के लिए बस इतना है, ठीक है। आगे आपके अगले क्लास में हल किया जाएगा। आज के लिए बस A1 भी आपका खत्म हो गया।